नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एक बड़े राजनीतिक हमले के बारे में। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के मुताबिक हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के संसाधनों का जमकर दोहन कर रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और यह चुनावी माहौल किस दिशा में जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा जी के नाम से जाना जाता है, इन दिनों झारखंड चुनावों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी के रूप में सक्रिय हैं। हाल ही में सिंदरी और टुंडी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित की गई विजय संकल्प सभाओं में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, यह सरकार झारखंड का कोयला, लोहा, बालू और गरीबों का राशन तक लूट रही है। इस प्रकार की बेईमान सरकार पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई है। शिवराज का यह बयान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी के हमले की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उनका कहना था कि घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बनवाए जा रहे हैं, जिससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, चुनावी साल में सरकार ने 2 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन पेपर लीक करके लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चौहान ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने रोजगार और महिला कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। वह विशेष रूप से उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया पर उंगली उठाते हुए बोले, इस सरकार ने नौकरी पाने के लिए दौड़ की जो 10 किलोमीटर की थी और इस दौड़ में 19 युवाओं की मौत हो गई। सिपाही की वर्दी तो नहीं मिली, लेकिन कफन जरूर मिल गया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सत्ता में आने पर झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार की सुनामी लाने का वादा किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार बनने के बाद हम राज्य में पहली कैबिनेट बैठक में लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि राज्य में कोई भी बेघर नहीं रहेगा और घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू मुहैया कराया जाएगा। झामुमो की टुंडी के प्रत्याशी पर तंज कसते हुए शिवराज ने कहा कि उनका 15 करोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है और यह झामुमो की सरकार की करप्शन का जीता जागता प्रमाण है। शिवराज ने वादा किया कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो हम राजगंज को प्रखंड बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द ही बुरी तरह से हारने वाली है और लोग बदलाव चाहते हैं। सिंदरी से बीजेपी की उम्मीदवार तारा देवी ने भी हेमंत सोरेन सरकार की नाकामी को उजागर किया और कहा, मेरे विधायक इंद्रजीत महतो इलाजरत है, लेकिन मैं 4 साल तक क्षेत्र की जनता की सेवा करती रही हूं। मेरे क्षेत्र में विकास कार्य दिख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मुझे वोट देंगे। बीजेपी का डूबता गठबंधन और झामुमो की असफलता के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। राजगंज में शिवराज के साथ सभा में तारा देवी, टुंडी के उम्मीदवार विकास महतो और कई बीजेपी नेता शामिल थे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार का पतन निश्चित है और जनता अब बदलाव चाहती है। शिवराज ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। तो दोस्तों, यह थी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 पर शिवराज सिंह चौहान के हमले की पूरी जानकारी। क्या बीजेपी की आलोचना और उनके वादों से राज्य की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या हेमंत सोरेन की सरकार इस चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखेगी या बीजेपी को झारखंड में सत्ता हासिल होगी? हम आपके विचार जानना चाहेंगे, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।